वह घना इस बारे में परेशान हुआ भाई चीज़ तो मैं चलो बना लूँगा, शायद भाई पे जाकर मशीन भी ले आऊँगा, चीज़ भी बना लूँगा, बेचूँगा क्यों कर। मैं मोटी मोटी बात बता दूं, तफसील तो वीडियोस में बताई हुई है, बड़ी लंबी बात है, 2-2.5 घंटे की बात है कम से कम भी, नहीं तो पूरा दिन भी लग सका है इस पर तो बात करते करते। 2-4 बात को बता दो। मोटी मोटी चीज़ ये है, जो छोटा कारोबारी बंदा है ना, वह कोई भी चीज़ बेचना चाहे, खा वह अपनी बनावे है, खा वह कितने से लेकर बेचे, तो सबसे ज़रूरी चीज़ यो है भी उसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। यानी यो नहीं भी 2 दिन 4 दिन काम करे और छोड़ दिया, फिर कोई दूसरा काम पकड़ लिया, बाद 2-4 दिन करे फिर कोई तीसरा काम पकड़ लिया। जो इस तरह का कोई बंदा है तो फिर उसने तो माजरत है भाई, वह तो कारोबार के अंदर बिल्कुल मत आवे, वह अपना भी नुकसान करेगा, अपने घर वाले का भी नुकसान करेगा। जो पैसा फालतू है तो फिर वह मेरे से दे जाए, किसी न किसी काम आ जाएगा। दूसरी बात यह है, जो किसी बंदे ने गुस्सा घना आवे तो उसने चाहिए कि कारोबार करने से पहले अपना गुस्सा कंट्रोल में कर ले, क्योंकि गुस्सा जो है ये प्रोफेशनल के कैरियर की मौत है। बिल्कुल सही है। जे कारोबार अपनी मौत आप मारना है तो फिर वसील बंदा कारोबार कर ले, नहीं तो वह अपनी आदत पर थोड़ा सा काबू पा ले, उसके बाद वह अपना कारोबार में आवे। किसी भी कारोबार का असूल यो है, बेचने का असूल यो है, किसी भी बंदे से कोई भी चीज़ बेचनी है, कोई भी चीज़ बेचनी है तो उस दुकानदार पे, उस डिस्ट्रीब्यूटर पे, होलसेलर पे उसने बार बार जाना चाहिए। यूँ नहीं किसी बंदे ने कह दिया नहीं मैं तेरी चीज़ नहीं बेचता तो बस फिर मूड बना के बैठ गया कि भाई वो तो मेरी चीज़ बेचता ही नहीं, मैं दोबारा क्यों जाऊँ। मार्केटिंग का जो असूल है कि अगेन एंड अगेन बार बार जाओ, वारी वारी जाओ, बार बार जाओ, जब तक यो नहीं करोगे जब तक तारा काम कोई नहीं चले। फिर किसी भी दुकानदार पे हमने कोई चीज़ रखवा दी है, किसी दुकान में रखवा दी है, तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखो कि वह चीज़ घनी बिके है जो दुकानदार का लवे पड़ी हो। सही है। दुकानदार घंटे 2 घंटे में थक के अपनी कुर्सी पे बैठ जाए, जब वो अपनी कुर्सी पे बैठेगा तो फिर ज़ाहिर है वह चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी ना जो उसके लवे पड़ी हैं, जो उसके हाथ के नीचे हैं, वह उठा उठा के बेचता रहेगा। तो हमने अपनी प्रोडक्ट तय दुकानदार के लवे रखवाना है। हाँ उसके सामने रखवा दो, उसके बैक साइड पे जो रैक है उस पर रखवा दो, लेफ़्ट साइड वाले रैक पे रखवा दो। तो जब तक हम अपनी प्रोडक्ट ने उसके लवे नहीं रखवाओगे नहीं बिकेगी। इसने कहा है एक्सेसिबिलिटी, यानी उसकी छत्र छाया में होनी चाहिए प्रोडक्ट, उसकी एक्सेस में होनी चाहिए। जो तीसरा असूल है बड़ा अहम है, वह है कि जब हम किसी भी दुकान में जावा हाँ तो हम दुकानदार के जब बात कर रहे हो वहाँ तो उसके पीछे पड़ी हुई जो चीज़ें हुए उस पर हमारी नज़र जा रही हो, या उसके सामने जो चीज़ें पड़ी हैं उस पर नज़र जा रही हो, जो ऊपर रैक में रखी हैं वह या जो नीचे रखी हैं साइड पर उन पर हमारी नज़र नहीं जाती। तो इसने कहा है आई कॉन्टैक्ट लेवल। तो हमारी प्रोडक्ट ना सिर्फ ये हो कि दुकानदार के लवे पड़ी होनी चाहिए, बल्कि ऐसी जगह पे पड़ी होनी चाहिए जिस पे कस्टमर की आने वाले गाहक की सीधी नज़र पड़ रही हो। अगर इस तरह होगा तो वह चीज़ भी घनी बिकेगी। तो इसने कहा है विजिबिलिटी। पहला है एक्सेसिबिलिटी, दूसरा है विजिबिलिटी। अब किसी भी रैक में हमने कोई चीज़ रखवा दी दुकानदार पे और वह बिकते बिकते ख़त्म होगी तो दुकानदार क्या करेगा, वह चीज़ उठावेगा और फिर रैक में भर देगा। लेकिन जो थारी प्रोडक्ट दुकान में पड़ी ये ना होगी तो वह रैक खाली तो ना छोड़ेगा ना, वह किसी और की प्रोडक्ट रख देगा। तो इसने कहा है अवेलेबिलिटी, यानी थारी प्रोडक्ट की जो भी प्रोडक्ट है उसकी अवेलेबिलिटी जो है ना वह दुकान पर होनी बहुत ज़रूरी है। अगर थारी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो उससे विजिबिलिटी चली जाएगी, विजिबिलिटी जाएगी तो एक्सेसिबिलिटी चली जाएगी, एक्सेसिबिलिटी जाएगी तो थारा अगेन एंड अगेन जाना भी चला जाएगा, और अगेन एंड अगेन जाना चला जाएगा तो थारे वह गुस्से पे काबू पाने वाली आदत और वह मुस्तकिल मिजाजी वाली आदत वह भी किसी काम नहीं आने की। लिहाजा ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, 6 चीज़ें, यो आपस में लाजम मलजूम है। इनमें से एक भी चीज़ जावेगी तो पूरी चैन की कड़ी टूट जाएगी। ये एक किस्म की तस्बीह है, तस्बीह का एक दाना दरमियान में से निकल जाए तो पूरी तस्बीह भी कर जाए। तो हमने ये तस्बीह याद कर लेनी है। कोई भी अनाड़ी बंदा है यो 5-6 चीज़ों का ख्याल रख ले, इंशाल्लाह वह चीज़ें न्यू बेचेगा जो बेचने का हक होवे। ज़बरदस्त, ये तो बहुत सोहनी बात बता दी। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद किसी ना कोई मसला रह गया भाई मैं बेचूंगा क्यों कर। भाई अक्सर लोग पूछो मेरे साथ हम इन्हें बेचेंगे किस तरह बना तो लेवांगे, लोगों के कमेंट्स भी हाँ भाई आज पता लग गया बेचना मुश्किल को नहीं, अगर हम इस तरीके से ये जो तरीका बताया इस पर अमल कर लो तो हर चीज़ बेच लोगे। बहुत अच्छा शाहिद भाई एक और चीज़ मैंने बताओ, ज़्यादातर जो लोग हैं पढ़े लिखे बालक हैं अपने घने वे मेरे से सवाल जवाब करे है कि जो चीज़ पहले से तो है वह तो है, नई चीज़ हम किस तरह बनावा।
नई चीज बनाने का उनका दिमाग में किस तरह आवा है कि वह कोई नई चीज बना के काटे, वह किस तरह कोई तरीकाकार हो कोई? देखो बात यो है भी नई चीज़ से मुराद के है भी कोई खान पीने वाली नवी चीज़ या घरेलू इस्तेमाल की कोई नवी चीज़। नवी चीज़ का मतलब वह चीज़ जो थारे इलाके में नहीं है उसकी बात तो मेरा कर रहे हो तो मतलब बहुत वो आसान है। जिस तरह वो अपना हैंड वॉश तो है, हाँ फुट वॉश को नहीं बनाया किसी ने। हाँ ये अगर फुट वॉश बना ले तो नई चीज हुई ना। हाँ इसी तो इस तरह का आइडिया दिमाग में किस्सा है, मतलब किस तरह का काट है, कौन सी चीज इस तरह की हो जिसने वो देख कर वह सोचा रहा भले यो तो मैं इस तरह की चीज इसके काम वास्ते तो फलानी चीज बन सके तो मैं वह बनाऊं, इस तरह की हर चीज़ का ना एक अपोजिट होवे, दिन का रात होवे, सुबह का शाम होवे। तो इसी तरह हर चीज़ का एक अपोजिट होवे। जब हम रिवर्स में किसी भी चीज़ ने देखो हो ना तो सूरत हाल सारी क्लियर होने लग जाए। किसी बंदे ने लगा ना कि यार मेरी ज़िंदगी में पीछे के था या मैं के करता रहा और मैंने के करना चाहिए या कोई समझ ना आ रही हो तो सुकून से बैठ जाए, बैठ के पीछे से आज के दिन से पीछे न चलना शुरू कर दे और अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ा ले तो ज़रूर कोई ना कोई कड़ी हाथ में आ जाए, समझ में आ जाए हमने गलती की करी थी या हमने के करना चाहिए था जो नहीं करे अभी तक। इसी तरह अपोजिट चीज़ें ना, जिस तरह हाथ है तो ने बताया भी हाथ धोने वाली तो है, पैर धोने वाली कोई नहीं हुआ, कोई भी चीज़ ऐसी तो वो बनाई जा सके। बेशुमार आइटम्स हैं। अगर तुम आज के दौर में इंटरनेट पे बैठो हो और चीज़ें देखो हो और सिर्फ ये ड्रामे फिल्म गाने नहीं देख दे, थोड़ा सा कोई भी यानी पॉजिटिव काम करो, उसका बैठ के रिसर्च डेवलपमेंट का काम करो या लर्निंग करो, स्टडी करो तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थापा पके करना ज़्यादा से ज़्यादा यो रांगड़ी में चीज़ें देख ली, उर्दू में देख ली, पंजाबी में देख ली, और भाई थोड़ा दूसरे मुल्का पे भी नज़र मार लो कि हम जो कर रहे हैं वह तो राइज चीज़ें नहीं है ना। दुनिया भी एक आबाद है, हर साइड पे मुल्क बैठे हुए हैं, उन पे कोई ना कोई तो नवी चीज़ नवी नवी ईजादात हो रही हैं, छोटे छोटे चीज़ें लोग बना रहे हैं तो उससे आइडिया लिया जा सके कि यार वाह जो बना रहे हैं हम भी बना सकें। तो आइडियाज़ की कमी कोई नहीं, आइडियाज़ तो अपने आस पास से बिखरे पड़े हैं, हमने सिर्फ